नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहे हैं हम पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण में हम फ्लोरेंस पढ़ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आपको पुनर्जागरण वेनिस में या वेनिस में पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण वेनिस क्या है? वेनिस भी एक जगह है फ्लोरेंस की तरह ही, इटली में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या था वेनिस में, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का, एकदम से माइंड नहीं बन पाता है। तो फ्लोरेंस में हमने पढ़ा था मसाचो को, लोरेंजो गिब्रेटी को, डोनाटेलो को, फ्रा एंजेलिको को, पाउलो सेलो को, सेंट्रो बोटिसेली और वेरेच्चो। ठीक है, कितने पढ़े थे? 3 और 3 6 और एक 7 कलाकार। मसाचो, लोरेंजो गिब्रेटी, डोनाटेलो, फ्रा एंजेलिको, पाउलो सेलो, सेंट्रो बोटिसेली और वेरेच्चो। और 3 जो कलाकार हैं हमारे उच्च पुनर्जागरण के, वो भी फ्लोरेंस से ही थे। कौन कौन? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। ये तीनों कलाकार भी फ्लोरेंस थे। अब फ्लोरेंस के साथ में शहर है वेनिस, वहाँ पर भी कुछ कलाकारों ने काम किया है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वेनिस के जो कलाकार थे, ये रंगों को ज़्यादा महत्व देते थे, रंगों का प्रधान था। ठीक है, तो यहाँ के जो कलाकार थे उसमें बेलिनी परिवार, जिसके पुत्र थे जेंटाइल बेलिनी और जियोवारिनी बेलिनी। ठीक है, जियोवारिनी बेलिनी, ये 2 भाई थे। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था पुनर्जागरण की कला में। तो जियोवारिनी बेलिनी जो था वो मैडोना के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। मैडोना के चित्र ये बहुत अच्छे बनाता था जियोवारिन बेलिनी। तो इसी का शिष्य है अब आगे चल के जॉर्जियोन। जॉर्जियोन जो था बेलिनी, जियोवानी बेलिनी का शिष्य था और ये उच्च पुनर्जागरण का कलाकार था वेनिस में। इसको संगीत बहुत पसंद था, इसलिए संगीत संबंधी विषयों को ज़्यादा चित्रित किया था इसने। लेकिन इसके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो इस प्रकार हैं। आंधी है, द टेम्पेस्ट, ऑयल ऑन कैनवास पर बनाए चित्र वर्तमान में गैलरी ऑफ द अकेडमी वेनिस, इटली में सुरक्षित है। ठीक है, चरागाह में संगीत, पेस्टोरल कंसर्न, यह कहाँ है? लूवर म्यूजियम में सुरक्षित है। और सोती हुई वीनस, अभी आपको पता है बर्थ ऑफ वीनस किसने बनाया था फ्लोरेंस में? वो थे सेंड्रो बोटिसेली। इसने द बर्थ ऑफ वीनस और मार्स वो बनाए थे। लेकिन यहाँ पर जॉर्जियन ने बनाया है सोती हुई वीनस। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो कहाँ सुरक्षित है? जर्मनी में। और 34 वर्ष की आयु में इसका देहांत हो गया था। तो इसके द्वारा छोड़े हुए चित्र जो है वो टिशियन और सेबेस्टियानो डेल प्योम्बो ने पूर्ण किए थे। ठीक है, अब यह है कंसर्न, जिसमें 3 आकृतियाँ दिखाई गई हैं। एक के हाथ में गिटार है। और ये है इसका एक और चित्र है, द 3 फिलोसफर। ये ऊपर जिक्र नहीं था। द 3 फिलोसफर, ये वो है चित्र, द टेम्पेस्ट। अब ये है उसका स्लीपिंग विनस, जो जॉर्जियन का प्रसिद्ध चित्र है। स्लीपिंग विनस और पेस्टोरल कंसेंट और द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मैं जिक्र कर चुका हूँ आपको, ये है वो द टेम्पेस्ट। ठीक है, द 3 फिलोसफर भी इसका प्रसिद्ध चित्र है। ओके, अब बात करते हैं हम टिशियन की। इसे इटली का व्यववर्ध कलाचार्य है, मतलब कि बहुत लंबे समय तक इनकी आयु थी। और इसके जो चित्र प्रसिद्ध चित्र है, पवित्र और अपवित्र प्रेम, सेक्रेड और प्रोफेन लव। प्रोफेन ये, ठीक है, यह रोम में सुरक्षित है। और इसी में आगे है कुमारी का स्वर्गारोहण। ये भी इसका काफ़ी अच्छा चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है। आगे अगर बात करें, ईसा का कब्र में लिटाना नामक चित्र, जिसको अपूर्ण छोड़कर चल बसे थे, जिसको इनके शिष्य पाल्मा जियोवाने ने पूर्ण किया। ए मैन विद द क्लेवेड स्लीव, एक प्रारंभिक चित्र है जिसे 1509 के आसपास चित्र किया गया है और 1568 में जियोर्जियो वसारी द्वारा वर्णित किया गया था। टिशियन के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, कुमारी का स्वर्गारोहण,
उर्बिनो की वीनस, स्लीपिंग वीनस किसकी थी? जॉर्जियन की। और उर्बिनो की वीनस किसकी है? यह टिशियन की। यूरोपा का शीलभंग, पवित्र और अपवित्र प्रेम। ठीक है, आइए लीजिए। उर्बिनो की वीनस, ऑयल ऑन कैनवास, उफिजी गैलरी में सुरक्षित है। वीनस विद ए मिरर। और इसके ये कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। द फॉल ऑफ मैन, ये आदम और ईव का जो जन्म था उससे रिलेटेड है ये। यह है द रेप ऑफ यूरोपा। द रेप ऑफ यूरोपा किसकी है? टिशियन की। ठीक है, ये कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं। द क्राउनिंग विथ थॉर्न्स, कांटों भरा ताज। ये है सैक्रेड और प्रोफेन लव। इसमें देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट चित्र है, सैक्रेड और प्रोफेन लव। और ये कुछ और अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुमारी का स्वर्गारोहण, ये वाला चित्र है जो ऊपर है। ये वाला चित्र है कुमारी का स्वर्गारोहण। ठीक है, और कुछ चित्र जो थे। अब बात करते हैं हम पाउलो वेरोनीज की। ये पाउलो वेरोनीज को वेनिस का रफेल भी कहा जाता है। वेनिस का रफेल कौन है? पाउलो वेरोनीज। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इसके देखना कुछ चित्र मिलेंगे। काना का वैवाहिक बोझ जो है स्कूल ऑफ एथेंस जो था रफेल का, उससे मिलता जुलता है। ईसा का अंतिम भोज, और आगे है द विजन ऑफ हेलेना, और सेंट मोसेस का मिलना, मार्स और वीनस, मोजाई की वंदना। आप देखिए ये चित्र है द वेडिंग एट काना, काना में वैवाहिक भोज। ये किससे मिलता जुलता है थोड़ा सा? आप अगर देखेंगे तो रफेल का जो चित्र था वो स्कूल ऑफ एथेंस, उस टाइप से चित्र है ये। इसमें बहुत सारी फिगर दिखाई गई हैं। ईसा मसीह का जो पीछे चक्र दिखाया गया है, उनके सिर के पीछे थोड़ा सा ताज दिखाया गया है, चक्र दिखाया गया है, जैसे भगवान के लिए दिखाते हैं हम। लूव्र में सुरक्षित है ये। और ये चित्र हैं और इनके जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। द फाइंडिंग ऑफ मोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिंटरेटो की। टिंटरेटो जो था 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण का अंतिम कलाकार था। टिंटरेटो लास्ट आर्टिस्ट था वेनिस का। टिंटरेटो के श्रेष्ठ कार्यों में 1562 में बनाए गए सेंट मार्क के अवशेषों की खोज, फाइंडिंग द बॉडी ऑफ सेंट मार्क, और सेंट जॉर्ज तथा ड्रैगन, ये दो चित्र हैं जो इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और ये जो लास्ट सपर है इसका हम आगे भी जिक्र करेंगे। जैकोपो टिंटरेटो इसका पूरा नाम है। ये जो चित्र है आप देख रहे हैं ये मैनरिज्म से रिलेटेड है, रीतिवाद से। इसको आगे पढ़ेंगे। द लास्ट सपर, याद रखना द लास्ट सपर। ठीक है, ये है सेंट मार्क्स बॉडी ब्रोड टू वेनिस, वेनिस में लेके आते हुए, सेंट मार्क की बॉडी के अवशेषों को लेकर आते हुए। जो वेनिस में बात कर रहा हूँ मैं, ये पुनर्जागरण, रेनेसेंस और मैनरिज्म दोनों से रिलेटेड है। कौन कौन है दोनों से रिलेटेड? टिंटरेटो, जिसका पूरा नाम है जोकोपो टिंटरेटो। ठीक है, जोकोपो टिंटरेटो पुनर्जागरण और मैनरिज्म दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, ये फाइंडिंग द बॉडी ऑफ सेंट मार्क ये प्राप्त करते हुए। अब बात करते हैं हम जर्मनी में पुनर्जागरण। ठीक है, जर्मनी में कौन कौन से मुख्य कलाकार थे? जर्मनी में शॉनगोर, एल्बर्ट डुरर और हैंस हॉलबेन, ये तीन प्रमुख कलाकार हुए हैं और तीनों ही छापाकार थे। ठीक है, शॉनगोर एनग्रेवर तथा पेंटर था। ठीक है, उसका केवल एक ही चित्र है, मैडोना का रंगीन चित्र उपलब्ध है। शेष 115 चित्र उत्कीर्ण चित्र हैं। शोंगोर का प्रसिद्ध चित्र है द होली नाइट। ठीक है, ये द होली फैमिली चित्र है। ये है मैडोना एंड चाइल्ड, ये है। ठीक है,
ये इसके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे जो हमने दिखाए भी आपको। अब बात कर रहे हैं हम एल्बर्ट ड्यूरर की। ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार है, प्रिंट मेकर था ये, वुड कट प्रिंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसकी 15 चित्रों की सीरीज थी अपोलो क्लिप्स, ठीक है। नाइट, डेथ एंड द डेविल इसका एक और प्रसिद्ध चित्र है। और इसमें एक और प्रसिद्ध चित्र है सेंट जेरोम इन हिज स्टडी, ठीक है। ये चित्र मैं अभी दिखाऊंगा। वेनिस गया जहाँ उसने 2 चित्र बनाए 1505 में। वेनिस में इसने 2 चित्र बनाए हैं। कहाँ का था ये, लेकिन जर्मनी का। गुलाबों के हारों वाली मेडोना तथा डॉक्टरों के बीच ईशा। ये देखिए इसके अपोलो क्लिप्स जो 15 चित्रों की सीरीज है, वो इसके कुछ चित्र हैं ये 2। अब अकेलापन, द लाइफ ऑफ द वर्जिन, एडम और ईव, नाइट, डेथ एंड डेविल ये काफ़ी प्रसिद्ध है इनका। सेंट जेरोम अध्ययन करते हुए, ठीक है। अब तीसरा जो है हांस हॉलबेन, ये पुनर्जागरण छापाकार था जर्मनी में। और इसका एक चित्र है द डांस ऑफ डेथ, याद रखना द डांस ऑफ डेथ, ठीक है, प्रसिद्ध चित्र है ये। अब बात करते हैं हम मैनरिज्म की। मैनरिज्म जो है ये मैनेरिया शब्द था इटालियन, उसका अंग्रेजी रूपांतरण है मैनरिज्म, जिसका अर्थ है शैली। रीतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रफेल तथा उसके अनुयायियों द्वारा किया जाने लगा था। रीतिवाद को लैटिन साहित्य का सिल्वर एज भी कहा जाता है। मैनरिज्म, जिसे लेट रेनेसेंस के नाम से भी जाना जाता है, लेट रेनेसेंस यानी उत्तर पुनर्जागरण, यूरोपीय कला में एक शैली थी जो 1520 के आसपास शुरू हुई और 1530 के आसपास ये पूरे यूरोप में फैल गया था और 16वीं शताब्दी तक चलता रहा, जब तक कि बरोक ने इसे रिप्लेस नहीं किया। बरोक शैली आ गई थी इसके बाद। रीतिवाद के उभरने का प्रमुख कारण देखा जाए तो पुनर्जागरण के कलाकारों के बाद इनके पास कुछ नया दिखाने को नहीं बचा था। मुख्यतः अगर बात की जाए विषय वस्तु की, तो रीतिवादी कलाकारों ने आकृतियों में कुछ बदलाव लाने शुरू किए। बदलाव इन दी सेंस, जैसे किसी की थोड़ी सी हल्की गर्दन ऊपर कर दी, बड़ी कर दी, प्रोपोर्शन से, अनुपात से ज़्यादा बढ़ा दिया, थोड़ा सा कुरूप लेके आए ये, ताकि दर्शकों की रुचि कला में बनी रहे। अब ये जैकोपो द पोंटोर्मो, ये था, इसका था चित्र जोसेफ, मिस्र में जोसेफ इन इजिप्ट, ठीक है। 1515 से 18 के बीच में बना है चित्र, ऑयल ऑन वुड में बना है, जो वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? लंदन में। द डिपोजिशन फ्रॉम द क्रॉस, ये क्रॉस से ईसा को उतारते हुए दिखाते हैं इसमें, ठीक है। ओवल शेप में बना है और पोंटोर्मे का विशेष प्रसिद्ध चित्र है, ये है वो द डिपोजिशन फ्रॉम द क्रॉस, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं दिखाया गया है, याद रखना। और ये इनका दूसरा चित्र है जोसेफ इन इजिप्ट, ऑयल ऑन वुड। कहाँ सुरक्षित है ये? नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है, ठीक है। अब रोसो फियोरेंटिनो, ये रोसो फियोरेंटिनो फ्लोरेंस में स्थित है। स्कूल ऑफ फॉन्टेनब्लू में रीतिवाद को लाया था। स्कूल ऑफ फॉन्टेनब्लू एक जगह है जो कि कुछ दूरी पर स्थित है फ्लोरेंस से। वहाँ पर एक पूरा स्कूल टाइप से था जहाँ पर आर्टिस्ट काम करते थे। तो वहाँ पर रोसो फ्लोरेंटिनो रीतिवाद को लेकर गया था और इसमें इसका साथी था पोंटोर्मो, जोकोबो पोंटोर्मो, जहाँ वह फ्रांसीसी 16वीं शताब्दी के मैनरिज्म के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए थे, जिन्हें स्कूल ऑफ फॉन्टेनब्लू के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं हम जोएचिम वेटवेल। जोएचिम वेटवेल जो है एक डच रीतिवाद चित्रकार और ड्राफ्ट्समैन थे। उत्तरी रीतिवाद के अग्रणी चित्रकारों में से एक था और इसको 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस मैनरिज्म शैली में प्रशिक्षित किया गया था। डच गोल्डन एज पेंटिंग के शुरुआती दौर में अच्छी तरह से पेंटिंग करता रहा। यह कलाकार अपने जीवन के अंत
तक रीतिवाद कार्य करता रहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलाकार है जो अपने अंत तक रीतिवादी कार्य करता रहा? जोचिम बेटवेल। ठीक है। इसका चित्र है पर्सियस एंड एंडोरमेडा, जो कि 1616 में बना है और यह लूर में सुरक्षित है। पर्सियस और एंडोरमेडा। इसमें देखो काफ़ी उत्तेजक चित्र है। इसमें एक महिला को दिखाया गया है बहुत ही आकर्षक मुद्रा में। और दूसरा इसमें है द वेडिंग ऑफ प्लीज एंड थेटीज। इसके जो चित्र हैं द जजमेंट ऑफ पेरिस, गोल्डन एज, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर और द डिलग। डिलग किसका था? एक और चित्रकार था हमारा जॉर्जियन का, उसने भी बनाया था आंधी प्रलय, और ये भी चित्र है डिलग। अब बात करते हैं परमिजियोनिनो। यह जो है रफाल के मुख्य सहायक थे जूलियो रोमानो, उनका शिष्य रहा है परमिजिनियानो। और द कैरेवेजियो से भी इसने शिक्षा ग्रहण की है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। कैरेवेजियो से भी इसने कला की शिक्षा ली है। इनका प्रसिद्ध चित्र है मेडोना विद लॉन्ग नेक। ठीक है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कैसे वो थोड़ा सा अनुपात को बिगाड़ते हैं ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है मैनरिज्म का, मेडोना विद लॉन्ग नेक। सेल्फ पोर्ट्रेट, इसका और जो चित्र है सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और विजन ऑफ सेंट जेरोम। ये दो चित्र और हैं। देखिए विजन ऑफ सेंट जेरोम, इसमें जो उंगली की आकृति है वो थोड़ी सी कर्व है, टेढ़ी है। और इससे पहले जो इस तरह की आकृति थी, विजन ऑफ सेंट जेरोम का जो चित्र बनाया था माइकलएंजेलो लियोनार्डो ने बनाया था, उसमें जो उंगली है वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, उसको मोड़ दिया गया है। और ये सेल्फ पोर्ट्रेट इन द कॉन्वेक्स मिरर इम्पोर्टेंट चित्र है। आगे अब बात करते हैं एग्नोलो ब्रोंजिनो। इसका एक प्रमुख चित्र है ये क्या है? अपने एंजेलो ब्रेंजो पेंटोरमा का शिष्य था, जिसकी शैली बहुत प्रभावशाली थी। अपने करियर के दौरान ब्रोंजिनो ने वसारी के साथ प्रोडक्शन के लिए भी काम किया, कॉमेडी ऑफ मैजिशियन, जहाँ उन्होंने कई चित्रों का किया था। ठीक है। ये उसका एक प्रसिद्ध चित्र है। अब जोकोबो टिंटोरेटो, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पहले भी। ये पुनर्जागरण और यहाँ पर मैनरिज्म दोनों में काम किया इसने। द लास्ट सफर है जो इन्होंने बनाया था 1594 के मध्य है। ये चित्र मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये चित्र मैनरिज्म रीतिवाद से रिलेटेड है। अब बात करते हैं एल ग्रीको। यह ग्रीक वासी था और बेंजेंटाइन की कला और कैरेवेजियो की कला से बहुत प्रभावित था। साथ ही वेनिस के रंगों को प्रभाव को अपने चित्रों में भी समाया था। वेनिस पता आपको किस लिए प्रसिद्ध था? रंगों के लिए। तो ये इसका प्रसिद्ध चित्र है मैनरिज्म का, लाकून और व्यू ऑफ टोलेडो। ये लैंडस्केप बनाया गया था। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध लैंडस्केप है ये। और ये है द ओपनिंग ऑफ फिफ्थ सील ऑफ द विजन ऑफ द सेंट जॉन के बारे में है ये था। आगे हम बात करेंगे द बैप्टिज्म द बुरियल ऑफ काउंट ऑफ ऑर्गेज, जो 5वीं सील का उद्घाटन एल ग्रीको के सर्वनाश की 5वीं मोहर सेंट जॉन के दर्शन। जीवन के अंतिम वर्षों में टोलेडो की दीवार के बाहर सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च की वेदी के लिए चित्रित किया गया था। 1908 के पहले ग्रीको की इस पेंटिंग को प्रोफेन लव के रूप में संदर्भित किया गया था। आगे बात करते हैं बेनवेनुतो सेलिनी। ये सुनार, मूर्तिकार और चित्रकार 3 था। इसके प्रसिद्ध कार्यों में सॉल्ट सेलर है, जो कि सोने में बनाया गया है। ये वो चित्र है। इसमें पुरुष आकृति जो है समुद्र देवता का प्रतीक है, और ये नारी आकृति जो है ये
पृथ्वी की प्रतीक है। और इसके एक हाथ में जो है वो नमक दिखाया गया है। और यह मूर्ति 2003 में चोरी हुई थी, जिसे 2006 में वियना से 90 किलोमीटर दूर जंगलों से बरामद किया गया था। ठीक है, इसको साल्ट सेलर या सेलेरिया के नाम से भी जानते हैं। और ये है अगला चित्र इसका, द निफ। ये फाउंटेन ब्लू स्कूल में बनाया गया था, जो कि अब लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला इसका चित्र है, पर्सियस विद द हेड ऑफ मेदुसा। मेदुसा के हेड के साथ भगवान पर्सियस को दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लोविनिया फोंटाना। यह पहली महिला यूरोपियन चित्रकार थी और यह पोर्ट्रेट बनाने में दक्ष थी और न्यूड महिलाओं के चित्र भी इसने बनाए थे। और इसके अपने पिता प्रेस्फर फोंटाना से इसने कला की शिक्षा ली थी। और इसका प्रसिद्ध चित्र है मिनर्वा ड्रेसिंग। ठीक है, अब जोसेपे अक्रिम्बोल्डो, इसके प्रसिद्ध चित्र हैं ऑटम और वर्टुमनस द लाइब्रेरियन और 4 सीजन इन 1 हेड। इसकी सबसे मुख्य देखिए, द क्रिएटिव पोर्ट्रेट फल तथा सब्जियों से बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ये देखिए इसके फल और सब्जियां हैं, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी पोर्ट्रेट इसने फल और सब्जियों से बनाए गए हैं। ठीक है, द लाइब्रेरियन, वर्टुमस, ऑटम और 4 सीजन इन 1 हेड, ये चित्र हैं जियोकोम पोल्डो के। अब जियम बोलोग्ना, यह एक फ्लेमिश मूर्तिकार था जिसने मार्बल व ब्रॉन्ज में काम किया था। माइकलएंजेलो से काफ़ी प्रभावित था, परंतु इसने अपनी खुद की शैली मैनरिज्म में काम किया था। इसकी मूर्तियों में क्रिया तथा गति, एक्शन और मूवमेंट दोनों का समावेश देखने को मिलता है। ये देखिए, द रेप ऑफ सेबाइन वुमेन और सैमसन स्लेइंग फिलिस्टीन। और एक चित्र और है इसका, हरक्यूलस एंड निसेस। ये चित्र हैं जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।